चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए धमाका सीरीज। जहां दोस्तों धमाका सीरीज के तहत हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्या, आपके 7th स्टैंडर्ड की, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11, 12 साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के स्ट्रीम के लेक्चर्स लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। अब उसी के तहत हम आ चुके हैं आपके 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के 6 चैप्टर्स का नाम है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। क्या नाम है? हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। और पहला चैप्टर तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर लेक्चर नहीं देखा तो जाओ दोस्तों, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, जाके देख लो और पढ़ लो बस, ठीक है। अब इंडियन ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं, आपकी हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, अब पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टोग्राफी, ठीक है, इन दी वेस्ट, जहां पे हमने हिस्टोग्राफी क्या होता है ये समझा था, डिसाइपल्स क्या होते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए वो समझा था, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, और बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं आपकी हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन के बारे में। अब हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन समझने से पहले हम सभी से जानते हैं कि हमारे भारत का जो इतिहास है बहुत ही ज्यादा महान है। हम सभी से जानते हैं, सही बात है कि नहीं बात है। अब यहाँ पे जो हिस्टोग्राफी था, अब हिस्टोग्राफी क्या होता है सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्या आ जाएंगे, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब हिस्टोग्राफी बेसिकली क्या होता है? द राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। क्या मतलब? नहीं समझा? टेंशन लेना नहीं है। बेसिकली जब कभी भी एक नरेशन लिखना चाहता हूँ, किस एशियंट हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं सोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। क्या कलेक्ट करता हूँ? सोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी लेक्चर्स में मैंने समझाया था आपको किस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं। सही बात है दोस्तों। अब सोर्सेस क्या होते हैं एशियंट हिस्ट्री के? आपके ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, मटेरियल। अब जरूरी नहीं है जो सोर्सेस से मुझे इंफॉर्मेशन मिले वो हमेशा क्या हो? सही ही हो, एक्यूरेट ही हो। सही बात है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी एक्यूरेसी परखनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी। सही बात है। और जांचने परखने के लिए मुझे उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मैं क्या रिलायबल कर सकता हूँ, रिलाय कर सकता हूँ। पता चल रहा है भाई मैं नरेशन लिखते जा रहा हूँ, वो चीजें क्या जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ओरल सोर्सेस से, रिटन सोर्सेस से और मटेरियल सोर्सेस वो गलत है, तो वो क्या हो जाएगा? वो तो भाई पूरा हिस्टोग्राफी गलत हो जाएगा, जो मैं लिख रहा हूँ वही गलत हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है? तो उसी चीज को जब मैं क्रिटिकली एनालाइज करके सारी चीजों को लिखता हूँ तो उसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? हिस्टोग्राफी बोलता हूँ। समझ में आया? द राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। अब एशियन पीरियड की अगर मैं बात करूं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, कौन थे दोस्तों? अब हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत महान काम किए थे, चाहे वो आर्किटेक्चर को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे लोकेशन और एक्सटेंट को लेकर हो। ये बहुत बड़े काम किए थे। अब ये जो बहुत बड़े काम किए थे वो हम सभी को पता कैसे चले, हम सभी तक आए कैसे? आप बोलोगे सर अभी तो बताया था सोर्सेस से आए। अब सोर्सेस, अब यहाँ पे जो हमारे एशियन थे, एशियन एंसेस्टर्स थे, उन्हें हिस्टोग्राफी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। उन्हें हिस्टोग्राफी तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी, ये सारी चीजें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी। ठीक है, बस उनको ये पता कि तो जो आज सारी चीजें चल रही है उसका जो वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उनको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको हिस्टोग्राफी के बारे में पता नहीं था तो उन्होंने आगे पास ऑन नहीं किया, कुछ नहीं किया। उनको इतना आइडिया था जैसा मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोस्तों आपके इंस्क्रिप्शन की वजह से, फिर उसके और रिसाइटल्स की हेल्प से क्या किया? जो मैसेजेस थे वो पास ऑन किए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपका घर है, आपके घर में आपके जो पूर्वज थे, यानी आपके जो एंसेस्टर, दादा के दादा के दादा के दादा, अब उन्होंने बहुत महान काम किया होगा और आपको शायद पता होगा उस चीज के बारे में। तो उस चीज के बारे में कैसे पता? कहीं लिखा हुआ है, कहीं कुछ है? नहीं। आपके दादा ने आपके पापा को, आपके पापा ने आपको बताया, फिर आपको कल के बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आप बड़े हो गए, शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको बताओगे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो इस तरह से क्या होगा? तो जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें पास हो रही है। अब आप क्या करो? ओरली बोल के बता रहे हो, यानी स्टोरी बता रहे हो, तो क्या होगा? ये ओरल रिसाइटल हो गया। सही बात है। या फिर कुछ फ्रेम हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर में चलिए हम पहला जो टॉपिक है हमारा क्या? हिस्टोग्राफी इन द एशियन पीरियड, ये हम क्या शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे जो पूर्वज है उनके जो ग्रेट डिट्स यानी जो महान काम है, और साथ ही साथ माइथोलॉजिकल लोर। अब आप बोलोगे माइथोलॉजिकल लोर होता क्या? माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हमारे डाइटी से रिलेटेड होते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकल लोर। समझ में आया? और साथ ही साथ सोशल ट्रांजिशन इन द सेंस कैसे किस तरह से धर्म आए, अलग अलग जो सोसाइटी थी वो अलग अलग क्लासेस में किस तरह से डिवाइड हुई, क्या सारी चीजें नई उभर के आई। तो ये सारी चीजें क्या हमें पता कैसे चली कि भाई अशोक मौर्य की डायनेस्टी में ये हुआ था, चोला डायनेस्टी में ये हुआ था, बाकी सारी डायनेस्टीज में ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलती है? ये सारी चीजें हमें दोस्तों पता चली आपकी ओरल रिसाइटल सीखी।
किससे पता चली? ओरल रिसाइटर से। जैसे अगर माइथोलॉजिकल लोर की बात करूं तो मैंने एक सुना है बचपन में, एक मेरे डैड ने सुना था, वो बताते था कि ये था ना, रामचंद्र कहेगा सिया से एक दिन ऐसा आएगा कि हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मतलब इसका बेसिक एक मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो कैपेबल इंसान होगा उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके काम नहीं मिलेगा, और जो उतना कैपेबल नहीं होगा लेकिन उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा उसको चीजें मिलेंगी। तो ये क्या इसका मतलब होता है, समझ में आ गया? तो जो आपके स्टोरीज हो गए, जो डीड्स हो गए, जो काम हो गए, ये सारी चीजें कैसे पता चली? ये सारी चीजें दोस्तों आपके ओरल रिसाइटल्स की हेल्प से पता चली, ठीक है। फिर उसके बाद और इंस्क्रिप्शन की हेल्प से भी पता चला। इंस्क्रिप्शन की हेल्प से क्या क्या सारी चीजें पता चली वो मैं आगे बताना हूं। चलो इंस्क्रिप्शन क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूं। अब टेम्पल गए, टेम्पल रन नहीं, हाँ टेम्पल, अगर हम टेम्पल गए तो टेम्पल में आपने देखा होगा कि कुछ जो ड्राइंग्स होती है वो क्या होती है, कार्व की जाती है, कुछ लिखी चीजें होती है, प्लेट्स पे लिखी होती है, जो कार्विंग करके जाते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब जो इंडियंस थे, यानी जो इंडियन थे वो बहुत ही ज्यादा क्या मास्टर थे आर्ट्स ऑफ राइटिंग को लेके, यानी जो आर्ट की कला थी, ड्राइंग बनाने की कला हो गई या फिर आप लिखने की कला हो गई, इंस्क्रिप्शन की कला हो गई, इसमें बहुत ज्यादा मास्टर थे, यानी बहुत ज्यादा माहिर थे। अब ये चीजें हमें पता कैसे चली? ये चीजें सारी चीजें हमें पता चली आपके हड़प्पन सील से। हड़प्पन सिविलाइजेशन सुना है कि नहीं सुना है? हड़प्पन सील्स हो गया, आर्टिफैक्ट्स यानी जो आर्ट की जो चीजें होती है उससे हमें पता चली। कैसे? अब इससे सारी चीजें पता चली जब हमने एग्जामिनेट किया तो हमें ये सारी चीजें पता चली। और ये जो बात है कब की, 3rd मिलेनियम बीसीई, बीसीई यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा, 2022 साल तो हो गए, क्रिश्चियन एरा को साल स्टार्ट हुए 2022 साल हो गए, और उसमें 3 मिलेनियम और ऐड कर दो तो इतना पुराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आर्टिफैक्ट हमें मिला। अगर मैं बात करूं हड़प्पन स्क्रिप्ट की, क्या दोस्तों हड़प्पन स्क्रिप्ट की आज तक क्या हुआ? डेसिफर्ड नहीं हो पाया। डेसिफर्ड यानी डिकोड नहीं हो पाया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा क्या था जो डिकोड नहीं हो पाया? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं आपका, अब किस तरह से लिखा जाता है तो पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता बहुत कोडेड लैंग्वेज में लिखी जाती है। जैसे कोई साइन बना दिया, प्लस का साइन बना दिया, फिर उसके बाद एक ट्राइंगल बना दिया, फिर एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, फिर उसके बाद एक सर्कल बना दिया। अब उसको डिकोड करना रहेगा। अब उनको इस तरह से सिखाया जाता था। जैसे अब डिकोड करने के लिए अगर मुझे डिकोड करना होगा, जैसे प्लस साइन कुछ इंडिकेट करता था, ट्राइंगल कुछ इंडिकेट करता था, स्क्वायर कुछ इंडिकेट और सर्कल इंडिकेट। जैसे प्लस का मतलब हो गया माय हो गया, ट्राइंगल का मतलब हो गया नेम हो गया, फिर उसके बाद स्क्वायर का मतलब ईज हो गया, और ओ का मतलब क्या हो गया? ओमकार हो गया। समझ? ओ नहीं था मतलब सर्कल था, ठीक है। तो माय नेम इज ओमकार, इसका मतलब क्या आता है? प्लस ट्राइंगल स्क्वायर और सर्कल का मतलब माय नेम इज ओमकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से कोडिंग के लैंग्वेजेस में क्या सारे जो स्क्रिप्ट होते थे वो लिखे जाते थे, ठीक है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो हम लोग बोलते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है? जो चीजें हम लिखते हैं। समझ में आ गया? स्क्रिप्ट क्या होता है? जो हम लिखते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? जो हम बोलते हैं। तो इतनी चीजें ध्यान में रखना। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या की गई है? हड़प्पन स्क्रिप्ट डिकोड कर पाए क्या? अभी तक डिकोड नहीं कर पाया। अगर मैं हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सबसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन क्या, सो इंडियन सिविलाइजेशन का जो सबसे पुराना जो डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही है। वो क्या है पता है? इंस्क्रिप्शन है। क्या है? जो सबसे पुराना जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्क्रिप्शन है, जो पाया गया आपके 3rd सेंचुरी में। क्या 3rd सेंचुरी बीसीई, अशोका मौर्य की डायनेस्टी का है दोस्तों। समझ में आ गया? हाँ, अशोका मौर्य की डायनेस्टी का है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी 1st सेंचुरी, अब जैसे 1st सेंचुरी आया, जैसे हम लोग अब बात करते हैं, हम क्या करते हैं, ये सपोज ये आपका डेट लाइन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 3rd सेंचुरी बोला, फिर 1st सेंचुरी, 3rd सेंचुरी में आपको इंस्क्रिप्शन मिला, 1st सेंचुरी में आप बोल रहे हो कि हमें कॉइन्स पे इंस्क्रिप्शन मिलेगा, मेटल इमेजेस, कल्चर्स में इमेजेस मिले। तो मैं बताता हूँ क्या होने लगा कि जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया तब से हमारा जो सेंचुरी था वो सेंचुरी हम लोग फॉलो करते, तो वापस से क्या जो डेट था वो स्टार्ट हो गया आपके 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेंचुरीज जो थी काउंटिंग उसकी 1 से स्टार्ट हो गई। और ये सब सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में एक जैसा समानता रखने के लिए हमने क्या ये डेट लाइन अपना ली। उससे पहले भी जो पीरियड्स थे, उससे पहले भी बहुत सारे पीरियड्स थे, जैसे हमने पढ़ा है आपके लोअर स्टैंडर्ड में कि 9th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा से लेकर सारी और पहले जितने भी पीरियड्स हो सारी चीजें आती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। हमने पढ़ा आपके लोअर क्लासेस में, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है आपके एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या एंशिएंट इंडियन के। अब आप बोलोगे कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आ गया, आपके महाभारत आ गए, रामायण आ गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ गए, पुराणास आ गए, ये सारी चीजें आपकी किसमें इंक्लूड की जाती है? एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में इंक्लूड की जाती है। फिर साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी बायोग्राफी लिखी गई हमारे राजा महाराजाओं के बारे में। आपको पता है जैसे जो भारत देश था राजा महाराजाओं का देश था दोस्तों, कि वहां पे बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके अलग अलग काम उन्होंने किए थे, अलग अलग कंट्रीब्यूशन उनका सोसाइटी के थ्रूअर्ड्स रहा, अपनी किंगडम्स के थ्रूअर्ड्स रहा। सही बात है।
तो उसी में जो बायोग्राफी ऑफ द किंग के वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। अब उसी तरह से एक हर्षचरित एक बुक लिखी गई थी, एक हिस्टोग्राफी लिखी गई थी आपके 7th सेंचुरी में, किसके द्वारा, भट्टा द्वारा। और वो हिस्टोग्राफी थी किसकी, वो हिस्टोग्राफी थी सॉरी वो बायोग्राफी किसकी थी, आपके किंग हर्षा की थी। किसकी थी, किंग हर्षा की। और ये जो हिस्टोग्राफी वो बतला क्या रहा था हमें, इकोनॉमिक कंडीशन के, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में हमें उस हिस्टोग्राफी में बता रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको एशियन हिस्टोग्राफी जो आपकी हिस्टोग्राफी इन एशियंट इंडिया क्या सारी चीजें थी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो आपको सारी चीजें मिल रही है, सारी नोट्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको मिल रही है। अब बस आपको लेक्चर्स देखते जाना है और सारी चीजें आपकी यहीं पे कंप्लीट होते जाएंगी। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपको और कौन से लेक्चर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों।